दोस्तों आप भी अगर चीप रेट में किसी भी एयरलाइन का डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और एक टिकट लाइव में आपको बुक करके दिखाने वाला हूं। बुकिंग के समय हमने बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का खास ध्यान रखा है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे का भी बचत कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, फ्लाइट बुकिंग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि आखिर कौन सा एप्लीकेशन या वेबसाइट से फ्लाइट टिकट को बुक करे, क्योंकि सभी एप्लीकेशन या वेबसाइट जो है वो कमाई करने के लिए बैठा हुआ है, जैसे कि कन्वीनियंस चार्जेस, पेमेंट गेटवे चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, सीट का चार्जेस, तरह तरह का चार्जेस लगा करके वो लोग पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम यही कोशिश करेंगे कि ये सब एक्स्ट्रा चार्जेस ना दे करके एक्चुअल अमाउंट के ऊपर यानी कि कम से कम दाम के ऊपर कोई टिकट हम कैसे बुक कर सकते हैं। टिकट बुक करने के बाद बाय चांस टिकट को कैंसिल करना पड़े, रीशेड्यूल करना पड़े, कितना दिन पहले या कितना देर पहले कैंसिल या रीशेड्यूल कर सकते हैं, क्या चार्जेस कटेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, फ्री में सीट्स कैसे सेलेक्ट करना है, पहली हवाई यात्रा कर रहे हैं तो कितना देर पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर जाना चाहिए, ये बोर्डिंग पास कहां से मिलता है, वेब चेक इन कैसे करना है। यानी कि अगर आप पहला हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो टिकट बुकिंग से लेकर के फ्लाइट में बैठने तक का प्रोसेस इस वीडियो में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताया हूं। और हां, अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या आप सीनियर सिटीजन है या आप स्टूडेंट है तो क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट एयरलाइन द्वारा मिलता है, किस प्रकार से फायदा उठाना है और किन किन बातों का ध्यान में रखना है, सारी चीजें जानेंगे आज के इस वीडियो में। बेहतर जानकारी के लिए हम चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर और पहले टिकट बुकिंग प्रोसेस समझते हैं, यानी कि एक टिकट लाइव में आपको बुक करके दिखाता हूं। तो ये हम आ चुके हैं दोस्तों ब्राउजर के ऊपर, लेकिन दोस्तों हमेशा आपको इनकॉग्निटो विंडो यूज करना है कोई भी फ्लाइट टिकट बुकिंग के लिए। इससे क्या होता है, डायनेमिक फेयर लागू नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी आपका फाइनल डिसीजन हो टिकट बुक करने का, उस समय कोई फ्रेश डिवाइस या फ्रेश लोकेशन का यूज करें जिससे कि कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अब सवाल यह आता है कि कहां से हम फ्लाइट टिकट को बुक करें। मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशन या वेबसाइट है। तो देखिए, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा इस चैनल के ऊपर रेगुलर बेसिस पे मैं फ्लाइट कंपेयर एप्लीकेशन या वेबसाइट के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। हर बार जो है वो क्लियर ट्रिप एप्लीकेशन नंबर 1 पे आता है, यानी कि सस्ता वहीं से टिकट मिल जाता है। इसके पीछे का रीजन यह है कि इसका टाइप फ्लिपकार्ट से भी है और इसका टाइप एक्सिस बैंक से भी है। तो अगर आपके पास एक्सिस बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह है, डेबिट कार्ड वगैरह है तो अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो में हम क्लियर ट्रिप से हम फ्लाइट टिकट बुक करेंगे। तो इसके लिए गूगल पे सर्च करते हैं क्लियर ट्रिप और ये क्लियर ट्रिप वेबसाइट को मैं ओपन कर लेता हूं। बाकी आपके जानकारी के लिए बता दूं, वीडियो किसी भी प्रकार से स्पॉन्सर नहीं है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है आगे बढ़ने से पहले एक मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन हो जाओ, तो नंबर डाल के गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करता हूं। अब हमारे नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी हम यहाँ पे एंटर करेंगे। ये हम आ चुके हैं दोस्तों क्लियर ट्रिप वेबसाइट के ऊपर। यहाँ से हमें सबसे पहले फ्लाइट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे वन वे और राउंड ट्रिप का ऑप्शन है। वन वे का मतलब होता है आपको सिर्फ कहीं जाने का टिकट बुक करना है और राउंड ट्रिप का मतलब है आपको जाना भी है और आना भी है, यानी कि एक साथ 2 टिकट बुक करना है तो राउंड ट्रिप सेलेक्ट करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे वन वे रखने वाला हूँ। अगला दोस्तों यहाँ पे एडल्ट और इकोनॉमी का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने लोगों के लिए टिकट बुक करना है। जो एडल्ट है 12 साल से ज्यादा उम्र के, कितने 1 2 3 4 ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों मैं सिर्फ अपने लिए बुक कर रहा हूँ तो एक एडल्ट मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। बाकी दोस्तों नीचे आपको केबिन क्लास का ऑप्शन मिलता है जिसमें कि इकोनॉमी केबिन के अंदर सबसे सस्ता टिकट मिलता है, तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अब दोस्तों आगे आ जाता है फ्रॉम और टू एयरपोर्ट का नाम डालने का ऑप्शन। चलो मैं दिल्ली से पटना का मुझे टिकट चाहिए, दोनों में डाल देता हूं। ये आ गया न्यू दिल्ली और यहाँ पे मैं डाल देता हूं पटना। अगला यहाँ पे डिपार्चर डेट डालने का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पे एक कैलेंडर खुल के आ चुका है। कैलेंडर के अंदर नोटिस करोगे तो एक प्राइस भी मेंशन है। इस प्राइस का मतलब ये हुआ कि इस डेट में सबसे सस्ता टिकट इतने रुपए का मिलेगा। तो चलो मैं यहाँ पे सबसे सस्ता नवंबर 2 तारीख को मिल रहा है, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट फेयर और आर्म फोर्स का ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा तीनों ही कैटेगरी के अंदर पैसे का कोई बचत नहीं होने वाला है। एयरलाइन द्वारा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है वो आपको मिल जाएगा, जैसे कि अगर आप स्टूडेंट है और वैलिड आई कार्ड है तो एक्स्ट्रा सामान ले जाने का परमिशन मिलता है। इसके अलावा दोस्तों क्लियर ट्रिप फॉर वर्क, ये जिसके पास जीएसटी है उनके लिए फायदेमंद है, इसे मैं अनचेक कर देता हूं और सर्च फ्लाइट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली से पटना के लिए जितने भी फ्लाइट अवेलेबल है इस डेट के अंदर सभी का लिस्ट हमारे सामने खुल के आ चुका है। किसी भी फ्लाइट में टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजें चेक करना है। सबसे पहला आपको चेक करना है कि फ्लाइट नॉन स्टॉप है या नहीं है और फ्लाइट कितना देर में पहुंचाएगा। तो ये फ्लाइट नॉन स्टॉप है और 1 घंटा 40 मिनट में पहुंचा देगा। सेम इसी प्रकार से सभी फ्लाइट के बारे में देख सकते हो। बाकी दोस्तों दूसरा चीज आपको देखना है कि फ्लाइट का टाइमिंग क्या है, पिकअप और ड्रॉप टाइमिंग आपको देखना है। लेकिन दोस्तों अगर आप पहली बार फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये जो टाइमिंग दिखाए जा रहे हैं ये फ्लाइट टेक ऑफ करने का समय है, यानी कि फ्लाइट उड़ने का समय है। इस टाइमिंग से 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचोगे सीआईएसएफ का स्टाफ आपका आईडी प्रूफ चेक करेंगे, टिकट चेक करेंगे, फिर एंट्री होगा, फिर आप बैगेज जमा कराओगे, फिर सिक्योरिटी चेक इन होता है, फिर आप बोर्डिंग गेट तक पैदल जाओगे और बोर्डिंग गेट यानी कि फ्लाइट का गेट, फ्लाइट उड़ने से आधे घंटे पहले फ्लाइट का गेट बंद कर दिया जाता है। तो इसीलिए दोस्तों
एयरलाइन सजेस्ट करता है या इंडियन एविएशन भी सजेस्ट करता है कि अगर आपका फ्लाइट डोमेस्टिक है तो एटलीस्ट 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचो। ठीक है, अब दोस्तों लास्ट चीज आपको चेक करना है कि किराया आपके बजट फ्रेंडली है या नहीं है, या सस्ता वाला अगर आपको लेना है तो यहाँ पे प्राइस के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिल्टर लग जाएगा, देख सकते हो महंगा आ गया, आप सस्ता आ गया। कुल मिलाकर के यही 3 बातों का ध्यान में रखना है। अब मान के चलिए इस फ्लाइट के अंदर मुझे टिकट बुक करने का फाइनल डिसीजन हुआ है, तो बुक के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 ऑप्शन हमें मिल रहा है, फ्लाइट सेम है, सीट सेम है, लेकिन बुकिंग के लिए 3 अलग अलग प्रकार के किराया लिए जा रहे हैं। तीनों में फर्क क्या है, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐड कर दिया गया है। बाकी आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये सब जो है ना एप्लीकेशन या वेबसाइट अपना कमाई करने का जरिया बनाया हुआ है। मैं हमेशा से सस्ते में ही टिकट बुक करता हूं, सस्ता वाले हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देखिए दोस्तों मैं इस पेज के ऊपर आ चुका हूं जहां पे सबसे पहले हम पैसा बचाने वाला काम करेंगे। यहाँ पे कूपन कोड का ऑप्शन है, कूपन कोड के अंदर व्यू ऑल के ऊपर मैं एक बार क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखूंगा कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाला कूपन कोड कौन सा है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे 525 रुपए वाला कूपन कोड को मैं अप्लाई करता हूँ। 525 का डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है, ओके कर देता हूँ। कूपन हमारा यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। कुछ एड ऑन फीचर्स आ रहे हैं, कुछ भी एड ऑन फीचर्स को ऐड नहीं करेंगे ताकि हमारा किराया ना बढ़ जाए। बाकी दोस्तों कैंसिलेशन पॉलिसी और डेट चेंजेस पॉलिसी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, चार्जेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसका जो टाइप है वो फ्लिपकार्ट से है और एक्सिस बैंक से है। तो फ्लिपकार्ट में जो भी हमारे सुपर कॉइन थे वो यहाँ पे 1 रुपए वैल्यू के बराबर यहाँ पे रिडीम कर पाओगे। इसे मैं इनेबल कर दिया हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे फ्लाइट का मैप खुल के आ चुका है, यहाँ पे हम सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ग्रीन कलर का जो सीट है देख सकते हैं, फ्री सीट है, विंडो सीट है, वो चार्जेबल सीट है। तो चलो मैं एक फ्री वाला सीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। सीट हमने सेलेक्ट कर लिया। नीचे दोस्तों खाना पीना ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, मैं कुछ भी नो मील कर देता हूँ। एक्स्ट्रा बैगेज वगैरह ले जाना चाहते हैं, यानी कि 7 किलो और 15 किलो के अलावा आपको ले जाना है तो आपको खरीदना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, वो चीजें आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। मैं फिलहाल स्किप एड ऑन करता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं बोला है आपने खाना पीना नहीं ऐड किया है, चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं करूंगा, स्किप करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करना है, जहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल देना है। चलो फिलहाल मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब दोस्तों हम आ चुके हैं एड ट्रैवलर डिटेल के ऊपर, जहाँ पे सबसे पहले जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम होगा तो फर्स्ट नेम के साथ ही डाल देंगे। ध्यान रखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक जरा सा भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एंट्री में दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए अपना पैसेंजर डिटेल डाल देता हूँ। बाकी अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं और कंटिन्यू टू पेमेंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं फाइनली पेमेंट पेज के ऊपर। यहाँ पे क्यूआर कोड से पेमेंट करने के लिए रिकमेंड किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों कूपन कोड सीटी यूपीआई जो हमने सेलेक्ट किया था, यानी कि हमें यूपीआई से पेमेंट करना होगा तो ही ये 525 रुपए का कूपन कोड लगा रहेगा। चलो मैं यहाँ पे करता हूँ पेमेंट कंफर्म। पेमेंट कंफर्म करने के बाद दोस्तों ये हमारा जो टिकट है वो सक्सेसफुली बुक हो चुका है। डाउनलोड टिकट का यहीं पे ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके टिकट को हम डाउनलोड कर सकते हैं। और ये दोस्तों हमारा टिकट डाउनलोड होकर के प्रिंट होकर के हमें मिल चुका है, जो कि इस टिकट के अंदर सबसे मेन चीज जो है वो है एयरलाइन द्वारा दिया गया पीएनआर नंबर। इसी पीएनआर नंबर के थ्रू वेब चेक इन होगा, वहां से बोर्डिंग पास डाउनलोड होगा, उसी बोर्डिंग पास से हमारा एंट्री होगा। यहाँ से टिकट बुक करने के बाद जो भी आपका यात्रा तिथि है, जो डेट है, जिस डेट में आपका फ्लाइट है, उस डेट टाइम से 24 से 48 घंटा पहले वेब चेक इन ओपन हो जाता है। वेब चेक इन करने के लिए जिस भी एयरलाइन का आपका टिकट है उस एयरलाइन के वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, पीएनआर नंबर कॉपी करके और वेब चेक इन को कंप्लीट करेंगे। वेब चेक इन करने के बाद आपको डाउनलोड होगा बोर्डिंग पास, उस बोर्डिंग पास के थ्रू टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री होगा। बाकी दोस्तों वेब चेक इन करने के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूं सभी एयरलाइन के ऊपर, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा। बाकी दोस्तों अंत में कहना चाहूंगा आपके पास कुछ सेलेक्टेड डेबिट क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, जिससे कि फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस आप कर पाए। तो मेरे हिसाब से जो कुछ बेस्ट क्रेडिट कार्ड है, जिसका अप्रूवल आसानी से चुटकियों में सिर्फ सिविल बेसिस पे मिल सकता है, वीडियो केवाईसी के बेसिस पे आसानी से अप्रूव होकर के कार्ड मिल जाएंगे, वैसे कुछ बढ़िया कार्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया, आप वहां से जाकर के कार्ड को अप्लाई करके बना सकते हैं घर बैठे। फिलहाल हम इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड। आप वीडियो कर लाइक, चैनल कर सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।